इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का प्रोफेसर AC मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्तमान वीडियो बहुत समय पश्चात आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ एवं अपरिहार्य परिस्थितियोंवश ये श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो गया था, जिसके लिए मैं पुनः आपसे विनती करता हूं कि आप इस ओर ध्यान न दें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम आज गुणक या मल्टीप्लायर और इकोनॉमिक्स के विषय में चर्चा प्रारंभ करना शुरू करते हैं। इसमें इस श्रृंखला की प्रथम लेक्चर आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अपने सभी सहमित्रों को प्रेषित करें जिससे वो इससे लाभान्वित हो सकें। प्राय हमने ये देखा है कि बहुत एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, प्रतियोगिताओं में सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत मल्टीप्लायर पे विभिन्न प्रकार से हमारे अर्थशास्त्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं प्रारंभ आपके लिए सामान्य परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ कि मल्टीप्लायर से हम क्या समझते हैं और अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग किस किस प्रकार से किन परिस्थितियों में किया जाता है। यहाँ बहुत सरल और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि गुणक एक आनुपातिकता, देखिएगा, गुणक एक आनुपातिकता का एक कारक है। पहले इस सेंटेंस को समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक लाइन में अगर आपको लिखना पड़े मल्टीप्लायर तो क्या लिखेंगे। इकोनॉमिक्स में नहीं, सामान्य से कहा जाए मल्टीप्लायर शब्द, तो गुणक आनुपातिकता का एक कारक है जो मापता है कि कुछ बाह्यजात चर में एक्सोजीनियस में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक अंतःजात चर का परिवर्तन कितना है। एक्सोजीनियस का इम्पैक्ट इंडोजीनियस पर क्या है, क्या प्रोपोर्शनेट या अनुपातिकता। इसका मतलब गुणक के लिए हमें प्रोपोर्शनेट, फैक्टर, एक्सोजीनियस, इंडोजीनियस फैक्टर या चर, वेरिएबल के बारे में देखना होता है। और क्या कि एक्सोजीनियस या बाह्यजात चर का अंतर्जात चर या एंडोजीनियस वेरिएबल पर किस प्रकार से प्रभाव या परिवर्तन होता है, उसकी अभिव्यक्ति कौन करता है, गुणक। उदाहरण के रूप में सामान्य रूप से अब हम देखें कि यदि चर x, मतलब कोई एक चर में एक इकाई, जिसको हमने क्या कहा, बाह्यजात चर, बाह्यजात चर में परिवर्तन होता है, तो चर y या अंतर्जात चर में m इकाई परिवर्तन होता है तो m एक गुणक है। यानी एक्सोजीनियस में चेंज से इंडोजीनियस में एक्सोजीनियस फैक्टर के चेंज का इंडोजीनियस फैक्टर में जो चेंज का प्रोपोर्शन है, अगर हम उसको सिंबॉलिकली एम अकाउंटेबिलिटी से ले लें या एक गुण जानने के लिए इकाई के से लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुण। अब इसको हम और साधारण शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देखिएगा, स्पष्ट है कि गुणक, मैंने पुनः लिखा है, गुणक आनुपातिकता का एक कारक होता है, प्रोपोर्शनेट। गुणक एक
आनुपातिकता का एक कारक होता है जो कुछ बहिर्जात चर या एक्सोजीनियस वेरिएबल में परिवर्तन के कारण अंतर्जात चर या एंडोजीनियस वेरिएबल में कितना परिवर्तन होता है को संकेत करता है। यानी प्रपोर्शन आपके लिए गुणक एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू है जो आपको बताती है कि एक्सोजीनियस फैक्टर या वेरिएबल चेंज इंडोजीनियस वेरिएबल चेंज में कितना डिफरेंस होता है उसका डायरेक्शन देती है या एक संकेत देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणक। पुनः अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ लिए, दो मात्राओं का वह अनुपात जो स्थिर रहता है गुणक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यहाँ एक अलग बात तरीके से अभिव्यक्त किया, यहाँ एक हमने अलग तरह की अनुपातिकता को और स्पष्ट करने के लिए दो मात्राओं का वह अनुपात जो स्थिर रहता है, यहाँ हमने कहा क्या, अनुपातिकता, और यहाँ हमने क्या कह दिया, अनुपात जो स्थिर रहता है गुणक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि गुणक शब्द का प्रयोग हमें किस प्रकार से किया जाना चाहिए सामान्य रूप से। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र के संबंध में। तो सरल शब्दों में हम कहना चाहें कि एक आर्थिक चर में परिवर्तन के सीमांत प्रभाव तथा, या दोबारा से देखिए, सरल शब्दों में एक आर्थिक चर में परिवर्तन के सीमांत प्रभाव अन्य आर्थिक चर पर क्या होते हैं। एक आर्थिक चर में परिवर्तन के सीमांत प्रभाव अन्य आर्थिक चर पर क्या होते हैं, गुणक कहलाता है या गुणक के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जबकि देखिए इंपॉर्टेंट बात, एक आर्थिक चर में परिवर्तन के सीमांत प्रभाव का अन्य आर्थिक चर यानी गुणक क्या, जबकि प्रथम चर अन्य चर का हिस्सा होता है, ना कि कोई अन्य चर होता है। उसी प्रक्रिया, उसी प्रणाली, उसी व्यवस्था का वो एक हिस्सा होता है। अब हम पुनः यहाँ कह सकते हैं कि गुणक एक आर्थिक चर के दूसरे आर्थिक चर परिवर्तन का सीमांत प्रभाव है। यही पीछे जो बात कही उसी को फिर हमने सरल शब्द में कह दिया। गुणक एक आर्थिक गुणक एक आर्थिक चर के दूसरे आर्थिक चर परिवर्तन का सीमांत प्रभाव है, जिसमें प्रथम चर एक घटक यानी मौलिक चर होता है। गुणक का एक आर्थिक चर का दूसरे पर प्रभाव जिसमें प्रथम चर एक घटक या मौलिक चर होता है। संक्षेप में, अर्थशास्त्र में गुणक उस मात्रा या परिणाम की गणना है जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्पाद या सेवा पर क्या है, दोबारा से ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र में गुणक उस मात्रा या परिणाम की गणना है जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्पाद या सेवा पर समाज तथा संगठनों को अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय करने का कारण बनता है। कारण परिणाम का संबंध आ रहा है। अंततः गुणक उस मात्रा की गणना है, यानी किसकी, जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्पाद या सेवा पर समाज तथा संगठनों को, ध्यान दीजिएगा, परिणाम एक उत्पाद या सेवा पर समाज तथा संगठनों को अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय करने का कारण बनता है। ठीक है, बहुत स्पष्ट है। अब इसका विस्तृत विवरण हम दूसरे भाग में पार्ट 2 में करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।